कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तक़सीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अब तक 81 अरकान शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं तो उन्हें और किसी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशिस्तें दूर। JUI के 8 अरकान असम्बली में मौजूद। मुस्लिम लीग, ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक उम्मीदवार कामयाब हो चुका। पंजाब असम्बली के नौमंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। असम्बली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। असम्बली के बाहर भी एहतजाज। मरीम नवाज की एंट्री, हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। 371 के ऐवान में 321 अरकान हल्फ उठा चुके हैं। असम्बली आमद पर नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी के स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चंदर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। वज़ीर आला सिंध के लिए और मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा कि अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अरकान सिंध असम्बली की हालत बर्दारी कल होगी। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन की जायज़ शिकायत भी दूर करने की हिदायत। कहा कि MQM, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, GDA या JUI सबसे राब्ता रखना है। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर पहुंच गई है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरी नज़र में अभी ये ज़रा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की। मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात ये PTI के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार, आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें। तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा कि मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। GO न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज़ की बात है, मगर उनका नाम कबल अज़ वक्त सामने आ गया। इस पर मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि इस फैसले पर नज़रसानी करें। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजत की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। शुएब शाहीन ने कहा है कि अली जफर ने पार्टी चेयरमैन बनने से माजत कर दी।
अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि वो पीटीआई के चेयरमैन बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अब ज़बरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि 2018 के इलेक्शन में अगर किसी से ज्यादती हुई या किसी को गलत तरीके से जेल में डाला गया तो वो बतौर वकील उसे दुरुस्त नहीं कहेंगे। अब पीटीआई को दीवार से लगाया जा चुका है, इसलिए वो बानी पीटीआई की तरफ से IMF को खत लिखने की तायीद करते हैं। IMF पाकिस्तान में सब कुछ कर रहा है तो हमारे इलेक्शन का ऑडिट भी कर दे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि हुकूमत साजी का अमल रोक दे। बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने से ज्यादा अहम है। हुकूमत साजी में मुशावरत के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देनी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। MKM वफ्द ने शहबाज शरीफ की मुल्क कौम के लिए खिदमात को सराहा। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी मुफादात की बजाय कौमी मुफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्क को लाहक मुआशी खतरात के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और सियासी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से काफ लीग के सालिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। बानी पीटीआई का कहना है कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अडियाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। अदालतें नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सके। नवाज शरीफ के लिए उन्हें जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपडेट है। मुस्लिम लीग नून ने IMF के नाम पीटीआई के मुजवजा खत को अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि पीटीआई का सियासी फवायद के लिए मुल्क के मुआशी मुफाद के खिलाफ कदम उठाना अफसोसनाक होगा। तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस खत के बावजूद पाकिस्तान और IMF की डील हो जाएगी। मैंने डिमांड किया कि वो मेंबर हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक जब वो हल्फ लेंगे तो फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके जारी होंगे। अगर अभी तक तो कोई राब्ता नहीं, अगर वो बाजियाब हो जाते हैं तो अपना हल्फ लेंगे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने दावा किया है कि उनके वजीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मियां असलम इकबाल को हल्फ उठाने का मौका दिया जाए। पार्टी के 107 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। आज 100 अरकान ऐवान में थे। उनके अरकान को हल्फ उठाने का मौका दिया जाए। इजलास के अगले मरहले से पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। राना शहबाज पंजाब असम्बली में पार्टी के चीफ विप मुकर्रर इम्तियाज शेख ने कहा है कि वो गाड़ी में छुप कर असम्बली पहुंचे हैं। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने ईरान से गैस की दरामद के लिए ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक पाइपलाइन गवादर से ईरान की सरहद तक तामीर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान अमेरिका से IIP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। तहरीक इंसाफ IMF के नाम खत में ऐसा कुछ नहीं लिखेगी जिससे रियासत और मईशत को नुकसान पहुंचे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि IMF को खत आज भेज दिया जाएगा। PTI का हर कदम कानून की बालादस्ती और मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए होगा। खत का मतन मीडिया के सामने लाया जाएगा, उसे पढ़े बगैर कोई बात न की जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मुफाद के लिए उठाए गए इक़दामात की हिमायत जारी रखेगी। तमाम फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आलमी बिरादरी से हिमायत की तवक्को रखते हैं। मुआशी इस्तेहकाम, मालियाती नज़्म ज़ब्त और बेहतर गवर्नेंस के लिए IMF के साथ राब्ता रखना चाहिए।
सेनेटर रज़ा रबानी का कहना है कि IMF को लिखा जाने वाला खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की बराह रास्त दावत है। इक़्तिदार में ना होने पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की कोशिश करना एक एजेंडा नजर आता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखा। अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का बयान, कहा कि वो 9 माह मफरूर रहे, उन पर कई मुकदमात दर्ज थे। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो उन्होंने खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। हामिद रजा ने कहा कि खसूसी नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त जमा कराई गई थी वो अलायंस की तरफ से ही थी। उम्मीद है कि उन्हें तकनीकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार, मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक निगरां हुकूमत के इक़दामात पर भी मोहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजाक ने ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन BTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाब बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करें। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने अहदाफ तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखना बुनियादी अहदाफ में शामिल है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई जाएगी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरां वज़ीर क़ानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों अकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफुन नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली ज़फ़र साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को और इस मयाद में शायद ये तब्दीली जो फ़ैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा आउटक्राई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी हैं लेकिन कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 20 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से ख़वातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। MKM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, JUI 2 नशिस्तें, PAML ख़ाफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी ख़वातीन की 1-1 नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असेंबली में ख़वातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
कौमी असम्बली में अक़लियतों की नशिस्त पर कामयाब 7 अरकान को नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून को 4, पीपल्स पार्टी को 2, MKM को 1 नशिस्त मिल गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खेलदास कोहिस्तानी, डॉक्टर दर्शन, नेल्सन नज़ीम और असफंदियार भिंडारा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के रवेश लाल और नवीद आमिर रुकने कौमी असम्बली बन गए। MKM के महान मंजियानी रुकने कौमी असम्बली होंगे। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नज़रसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि 6 फरवरी के फैसले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नज़रसानी अपील दुरुस्त समत फैसला है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल मुल्क की तमाम मजहबी और सियासी जमातें और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करने वाली तंजीमें उसका खैर मकदूम करती हैं। अब भी जो इबहाम है वो सुप्रीम कोर्ट में सामने आ जाएगा और शरीयत, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला इंतहाई हसास है। हमारे यहाँ जज्बात की एक लहर है जो उठी हुई है। जज्बातियत की ये लहर आगे बढ़कर दहशतगर्दी की तरफ जाती है। सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिलों ने इस मामले की वजाहत की। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले पर चीफ जस्टिस के खिलाफ जाती बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। इस मामले को जज्बात भड़काने और सोशल मीडिया पर लाने का सबब नहीं बनना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि करतारपुर राहदारी अमन की अलामत है। राहदारी से पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो अमन का ख्वाहिशमंद है। बैन मज़ाहिब हमआहंगी के ऐसे मज़ीद इक़दाम से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। सिख मज़हब ने अमन और इत्तेहाद और लोगों को आपस में जोड़ने का दर्स दिया। सदर आरिफ अलवी ने करतारपुर साहब में मुख्तलिफ़ मकामात का दौरा किया, इंतज़ामात को सराहा। सोशल मीडिया ऐप एक्स बंद करने की कोई माकूल वजह नहीं तो उसे बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश से मुतल्लिक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने समाजी राब्ते की ऐप बंद करने के खिलाफ दरखास्त इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक दरखास्त के साथ मुंसलिक कर दी। वफाकी हुकूमत और दीगर को 5 मार्च के लिए नोटिस जारी। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 15वें रोज पे दाखिल। कराची में GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI समेत दीगर जमातों का इजलास। सिंध असम्बली के इजलास से मुतल्लिक अहम फैसले। GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा है कि आज सिंध असम्बली में हल्फ नहीं उठाएंगे। असम्बली के बाहर तमाम जमातें एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। JUI ने कारकुनों को इजलास के मौके पर सिंध असम्बली पहुंचने की हिदायत कर दी। राशिद सुमरो ने कहा है कि आज के बाद जो भी लायामल होगा वो मुश्तरका होगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि डाका डालकर मैंडेट पर कब्जा किया गया, उसे कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं फ्रॉड था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा से बात नहीं होगी। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म जुमे को भी आयद ना हो सकी। जज नासिर जावेद राना ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI की एहलिया से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। समाअत के दौरान बानी PTI की दांत में तकलीफ की शिकायत। जेल में डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार किया। कहा कि जेल का डॉक्टर उनके दांत ही निकाल न दे। अदालत की हिदायत पर दांतों के तिब्बी मुआयने की दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी। जुडिशल कमीशन का जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला। दोनों फैसले पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए गए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर कर दी गईं। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। 29 फरवरी को इब्तदाई दलाइल तलब। दरखास्तों में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कावानीन देखे, तलाक से मुतल्लिक शरीयत को नज़रअंदाज किया, शिकायत को निंदा खाबर मारेगा और गवाहान ने बयानात तब्दील किए। मुफ्ती सईद दूसरा पढ़ाया गया निकाह भी साबित न कर पाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके जल्लो पार्क में ख्वाजा सराउंड के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से गोशा आफ़ियत का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने दरसगाह के मुख्तलिफ हिस्से देखे, वहाँ दस्तियाब सहूलतों का जायज़ा लिया। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में ख्वाजा सराउंड को रिहाइश, तालीम और पेशा वराना तरबियत की सहूलत भी हासिल होगी। मेयर कराची मूसा बहाब ने नए वज़ीर आज़म से कराची के तरक्याती कामों के लिए फंड्स मांग लिए। कहा कि नए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि 25 अरब रुपए फौरी दें। उम्मीद की कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से वादा पूरा कराएंगे। मेयर कराची का 3.5 साल में सीवरेज और पानी के मसाइल हल करने का भी दावा। कहा कि शहर के तमाम अजला में फराहमी और नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। रावलपिंडी में बसंत के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और डोर फिरने के वाक़यात, जख्मियों की तादाद 30 हो गई। जख्मियों को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर बच्चे हाथों और पाँव पर डोर फिरने से जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश, वादी लीपा का 6 दिन से दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। सड़क से बर्फ़ हटाने का काम जारी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में कार पर इसराइली हमला, 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के एक दिन में इसराइल पर 12 हमले, फौजी अड्डों और 2 इमारतों में जमा फौजियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के भी 2 अरकान शहीद। यमनी हूसियों के बहिरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले, बरतानिया के जहाज़ को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं कि फ़लस्तीनी हमास की दहशतगर्दी का ख़ुमियाज़ा भुगत रहे हैं। यूरोपीय पॉलिसी चीफ ने कहा है कि इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत पर वीटो का हक नहीं दिया जा सकता। अमेरिका में भी फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद। कई घंटों की बंदिश के बाद सर्विस बहाल। रुकावट की वजह मालूम ना हो सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक AT&T के साथ दीगर कंपनियों के लाखों सार्फिन मुतासर हुए हैं। रात गए नेट बंद होने वाली नेट सर्विस आज दोपहर में बहाल हो सकी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें रोज पेशावर ज़ल्मी को पहली कामयाबी मिल गई। मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन स्कोर किए थे। मुल्तान सुल्तान्स 174 रन बना सकी। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में DRS पर एतराज़। ब्रॉडकास्टर की हॉक-आई टीम ने गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में प्रोडक्शन टीम का कहना था कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। जुमेरात को लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रायली रूसो के खिलाफ LBW की अपील हुई थी, जिसे DRS सिस्टम के तहत नॉट आउट करार दिया गया था। PSL में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल 3 नाकामियों पर टीम के CEO
COO समीन राना का कहना है कि खिलाड़ी इंसान है, कोई रोबोट या मशीन नहीं है कि हर मर्तबा हर जगह परफॉर्म करें। लाहौर कलंदर्स कम बैक करने के साथ साथ टाइटल का दिफा भी करेगी। लाहौर कलंदर्स की जनूबी अफ्रीकी बैटर वेंडर डॉसन का कहना है कि PSL में क्वालिटी क्रिकेट होती है, यहाँ अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं। PSL दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक है। अच्छा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम में हूँ, वरना शाहीन, हारिस और जमान खान जैसे बॉलर्स का सामना करना पड़ता। अब्दुल रज़ाक ने बताया कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की कप्तानी में फ़र्क। कायनात इम्तियाज़ ने बताया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मैच विनिंग खिलाड़ी कौन। PSL 9 के दौरान तबसरों और तजजियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोज़ाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों की भी शिरकत। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सलीमा हाशमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इफ्तिताही तकरीब के बाद पंजाब की लोक रिवायात पर सेशन। कामरान लशारी, सरवत मोहियुद्दीन, नीलम अहमद बशीर और सुहेल वड़ाइश ने खिताब किया।